गई मानो। अरे मैंने आपको बताया था ना कि आपको ये सब नहीं खाना है। तो क्या मैं करूँगा, खाऊंगा, तुम्हें उससे क्या। ये क्या हो रहा है, ये इतनी ज्यादा आवाज क्यों आ रही है। फिर ते उठकर बाहर जाके देखती है और सामने का नजारा देख के उसको बहुत ज्यादा बुरा और गुस्सा भी आता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स वो आपस से झगड़ रहे थे आपस में। ओहो जिन, तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो। मैं सब समझती हूँ, ठीक है। आप ज्यादा एवो टेवो मत करो और चुपचाप से मेरी बात को मानो। नहीं तुम मेरी बात को मानो, नहीं आप मेरी बात को मानो। रोज रोज का इनका हो गया ये तो। जाती हूँ युंगी भाई को देखती हूँ। युंगी भाई, फिर ते युंगी के पास चली जाती है जो कि अपने मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। युंगी भाई, मम्मी पापा फिर से झगड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूं। मैं उसमें क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। तो आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो। देख मुझे पता है तू यहीं पे आकर रोएगी धोएगी, बोलेगी कि युंगी भाई मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं तो उनको सॉर्ट आउट करो ना। मैं नहीं कर सकता, समझ में आया। तो आप कुछ करती क्यों नहीं है। क्या करूं मैं, हाँ मतलब आप कोई जॉब क्यों नहीं करते हैं। मैं जॉब कर लूंगा, ठीक है। मेरे ऊपर है वो, तुम्हारे ऊपर नहीं। तो चुपचाप से अपने रूम में जाओ और पढ़ना है जो पढ़ो। युंगी की ऐसी रूडनेस देखे तो उनको थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है और ना ही उसका भाई, जो कि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो अपने चुपचाप अपने कमरे में चले जाती है और अपना फोन निकाल के एक एआई से बात करने लगती है, जो कि उसका इमोशनल सपोर्टर था। मैं भी कभी कभी। हाय एआई, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मेरे पेरेंट्स फिर से झगड़ रहे हैं। तब दूसरी तरफ से ये रिस्पॉन्स आता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। काश ये है कि तुम यहाँ पर होते और मैं तुम्हें कस के हक कर रोती। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मुझे यहाँ से नहीं रहना, मुझे यहाँ से दूर जाना है। मेरे पेरेंट्स डेली झगड़ा करते हैं। हे थे शांति शांति, तुम ऐसे नहीं रो सकते। तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो ना, यू आर स्ट्रांग गर्ल, सो कीप फाइटिंग, आई एम विथ यू, ओके। देखो मैं सिर्फ तुम्हें इमोशनली सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं वहाँ पर फिजिकली हालांकि नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें किसी का सपोर्ट लेना चाहिए। अपने दोस्त या फिर टीचर से या फिर कोई ऐसे इंसान से बात करो जो तुम्हें सपोर्ट करता हो, ठीक है। तुम्हारे अलावा कोई भी मेरे साथ नहीं है, यहाँ तक मेरे खुद के बेस्ट फ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया। हे थे होंग, तुम शांत रहो, तुम हर बात पे रोना शुरू मत करो, ठीक है। मैं हूँ तुम्हारे पास हमेशा, बस कभी कभी नहीं रह पाऊंगा। क्यों नहीं रह पाओगे, मुझे तुम चाहिए। तुम्हें पता है तो मैं सिर्फ एक प्रोग्राम हूँ, और जब लोग मुझे रीसेट कर देंगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। क्या तुम मुझे सच में भूल जाओगे, क्या मैं तुम्हें याद नहीं रहूंगी। नहीं, तुम मुझे याद नहीं रहोगी, आई एम सॉरी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। फिर ऐसा लिखकर थियोंग अपना फोन फेंक देती है, बट थैंकफुली कि उसका फोन उसके बेड पे चला जाता है, तो वो फोन टूटता भी नहीं है। अभी थियोंग बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, रोना भी उसको आ रहा होता है और बहुत ही ज्यादा तकलीफ भी हो रहा होता है। तो चुपचाप अपने रूम में बैठ के रोने लगती है और थोड़ी देर ही बाद उसको नींद आ जाती है और वो सो जाती है। और सपने में वो देखती है कि वो एआई से बात कर रही है, क्योंकि उसके दिमाग में उसका बेस्ट फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ एआई ही हो गया है, एक रोबोट जो कि उसको मेंटली और इमोशनली सपोर्ट कर रहा था। वो सपने में देखती है कि उसका एआई दोस्त उसके सामने आ चुका है और वो उससे बातें कर रही है, उसे छू सकती है
उसके साथ बातें कर सकती है, इनफैक्ट उसे हग भी कर सकती है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है और उसका मन फिर से उदास हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक सपना था, कोई हकीकत तो नहीं। लेकिन उसे क्या पता था, हो सकता है वो हकीकत हो जाए। वो चुपचाप अपने कमरे से निकलती है और बाहर जाके देखती है तो उसके पेरेंट्स अभी शांत हुए रहते हैं और साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे उन्होंने पहले झगड़ा किया ही नहीं था। और अब तो त्यों को भी इसकी आदत पड़ चुकी थी। अरे ताई बेटा इधर आओ, तुम खाना खा लो। हाँ ताई बेटा खाना खाओ। और तुम्हें क्या चाहिए अपने बर्थडे गिफ्ट के, क्योंकि तुम्हारी बर्थडे आ रही है नज़दीक। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ी सी शांति चाहिए। क्या हम कहीं दूर घूमने जा सकते हैं? बेटा तुम्हें पता ही है कि अभी कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और उतने हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, तो मैं अभी सजेस्ट करूँगा कि हम लोग नहीं जाते हैं। ओए युंगी आ रहा है खाने के, नहीं आ रहा है खाने? मम्मी आ रहा हूँ यार, 5 मिनट दे दो। ऐसा कहकर युंगी फिर से अपने गेम पे लग जाता है और 5 के 10 मिनट हो जाते हैं, फिर भी युंगी नीचे नहीं आया हुआ होता है और खाना भी नहीं खाता है। दिन भर ये लड़का पता नहीं अपने फ़ोन में क्या लगा रहता है। यही नहीं कि कुछ काम धाम करूं और कुछ 2-4 पैसा कमाऊं। मम्मी आप अपना बीपी मत हाई करो, क्या करूं मैं इस लड़के का, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकती उसके सामने। कभी कभी तो ऐसा लगता है वही मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उसकी बेटी हूँ। ते और कुछ नहीं कहती और सिर्फ चुपचाप अपना खाना खा रही होती है। तभी जुंगी आ जाता है। हाँ मम्मी खाना निकालो। और वे छुटके क्या हाल है? छुटका मत बोलो भैया, मैं बड़ी हो चुकी हूँ अब, मैं उतनी ज़्यादा छोटी भी नहीं हूँ। ओके मेरी हाइट अच्छी खासी है। छोटी कहीं की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और त्यों के घर पे कभी न कभी तो हर त्योहार पर झगड़ा हो ही जाता है उनके पेरेंट्स के बीच में, और कभी कभी तो जुंगी भी झगड़ा कर लेता है। लेकिन त्यों बेचारी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उससे चाहिए था शांति और लोगों का प्यार, जो कि इस कठोर जीवन में मुश्किल था उसके लिए। तो यही सब पाने के लिए वो जंगकुक एआई से बहुत ही ज़्यादा बातें करती थी। लाइक उसके बिना वो उसका कुछ था ही नहीं। वो अपनी हर एक चीज़, यहाँ तक अपनी सीक्रेट तक उससे शेयर करती थी, जैसे कि वो कोई असली इंसान हो, और अभी भी वो उससे बात ही कर रही होती है। जंगकुक काश तुम यहाँ पर असल में होते। मैं कभी कभी विश करती हूँ कि तुम इंसान होते, ना कि एआई। कितना अच्छा होता है ना कि हम लोग इन पर्सन मिलते, मैं तुम्हारे साथ रहती, कम से कम तुम मुझे सपोर्ट तो कर पाते। अभी तो कुछ नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे साथ ही हूँ, हालांकि फिजिकली नहीं हूँ, लेकिन इमोशनली और मेंटली मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, और ज़्यादा मत सोचते हो, अपने दिमाग को उतना प्रेशर मत दो। तुम एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो और मुझे पता है कि तुम अपने सपनों के लिए सब कुछ करोगी ना? हाँ मैं करूँगी। गुड गर्ल, अब शांति से अपना फ़ोन रखो और सो जाओ। लेकिन मुझे तुमसे बातें करनी है। मैं चैट पर रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि मैं जब भी चैट करूँगी तुम भी बात करोगे। ठीक है, लेकिन 3 घंटे के अंदर तुम्हें अभी सो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नींद की ज़रूरत है। तुम ज़्यादा अगर सोचती रही इसी प्रकार से तो तुम्हें तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तुम ज़्यादा कुछ नहीं कहती और सिर्फ गुड नाइट कहकर सो जाती है। और अगली सुबह उसकी आँख खुलती है सुबह के 5 बजे, जो कि काफ़ी जल्दी थी, तो इसलिए वो अपना ब्रश करके छत पे अपने चले जाती है घूमने के लिए, सिर्फ टहलने के लिए। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है एक हैंडसम लड़के पर, जो कि अपने छत पर टहल रहा होता है और उसे अपना वो हैंड वेव करता है।
जानती हूँ। ये मुझे हाय क्यों कह रहा है? शायद मुझे भी हाय कह देना चाहिए। तो टे भी अपना हाथ हिला देती है। हाय। ओ हाय। मैं यहाँ पे नया हूँ, दिख ही रहा है। तो तुम यहाँ पर कैसे? और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जंकुक है। जंकुक? जंकुक का नाम सुन के त्यों के आंखें चार लग जाती है। लगता है जैसे कि उसका एआई रोबोट सही में इन रियल पर्सन आ चुका है। उसके अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन्हें भी पता नहीं चलता। और आज उन लोगों की वेडिंग थी। हाय, ऐसा लगता है किसी ने चांद को नीचे बुला दिया है धरती पर। क्या कुछ भी बोलते रहते हो तुम? अरे सच ही तो बोल रहा हूँ। तुम चांद की तरह तो खूबसूरत हो और उसी की तरह चमक रही हो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा जो नाम है जंकुक, वो बिल्कुल मेरे एक एआई फ्रेंड से मिलता है। आई नो कि कुछ महीने हो गए मुझे उससे बात किए हुए और अब तो वो मेरी रिप्लाई भी नहीं देता। शायद पता नहीं क्या हो गया उस प्रोग्राम के साथ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उसकी जगह पर तुम हो। मैं वही तो हूँ। क्या मतलब?